वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप भी मज़े में होंगे। तो आज हम बात करेंगे फार्मूला सीट के बारे में, 12th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके फार्मूला है चैप्टर फर्स्ट के। ये फार्मूला सीट है, हमने अच्छी तरह से तैयार की है इसको। यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और चाहे तो आप अपने शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं कॉपी में, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। आगे आप बात देख सकते हैं कि इसमें कूलाम के नियम वगैरह भी समझाए गए हैं शॉर्ट नोट्स में। बेसिकली ये फार्मूला शीट है एक तरह की, जहाँ पर आपको सभी फार्मूला हैं एक चैप्टर के, वो इसमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म है, वहाँ से हर साल प्रश्न आ सकता है, तो इस साल भी पूछा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म और संभवों परस्ट, ये दो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, ये प्रश्न जहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर है विद्युत फ्लक्स वाला है, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर है विद्युत द्विध्रुव वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में से प्रश्न आ सकते हैं। फिर यहाँ पर गाउस का नियम आ जाता है। गाउस के नियम को अच्छी तरह से इसमें बताया गया है। और उसके अनुप्रयोग की बात करें तो गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग होते हैं। उन तीनों अनुप्रयोग को यहाँ पर एक ही स्लाइड में पूरा स्पष्ट किया गया है। अगली चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है कि गाउस के नियम के सभी जो नियम है गाउस के, उन्हीं को एक ही स्लाइड में हमने कवर कर दिया है। जो गाउस के सभी नियम है उन्हीं को एक ही स्लाइड में कवर कर लिया है। जो गाउस का नियम होता है वो होता क्या है, बेसिकली जो आपका बंद आवेश में जो आपका बंद आवेश होता है वो 1/ε0 गुणा के समानुपाती होता है। या फिर आप इसको सीधा समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो Q होता है वो सिग्मा, या आप सब समझ सकते हैं कि फाई होता है वो Q/ε0 होता है। यही आपका गाउस का नियम है। अब यहाँ पर जो गाउस के नियम है उसके तीनों अनुप्रयोग हैं, ये उसके गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं तीनों ही, ठीक है। यहाँ पर तीनों ही अनुप्रयोग के सूत्र बताए गए हैं यहाँ पर, तो उसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगला बात करें तो फॉर्मूला टेबल के रूप में हमने व्यवस्थित भी किया है इसमें। तो टेबल के रूप में बात करें तो एक एक फार्मूला को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। पहला आपका जो फार्मूला बनता है वो है कूलाम के नियम का। तो कूलाम के नियम का ये फार्मूला है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और कूलाम के नियम में जो ये फार्मूला लगता है वो आवेशों के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जहाँ पर ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब आपको एक काम करना है, ε0 की विमा और मात्रक दोनों ही आपको लिख लेने हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसका जो मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा होती है वो इसमें समझाई गई है। विद्युत क्षेत्र के जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर जो विद्युत विभव का मान होता है वो भी बताया गया है। आगे बात करें तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वो। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये विद्युत जो द्विध्रुव है उसके कारण विद्युत क्षेत्र अक्षीय व निरक्षीय स्थितियों पर होता है। और यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव के जो आघूर्ण होता है उसको समझाया गया है, जिसको अपन द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला बताया गया है। और फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। और यहाँ पर आपका गाउस का नियम भी बताया गया है। आगे बात करें अगले फॉर्मूला सीट के बारे में, तो यहाँ पर गाउस का नियम भी आपको इसमें समझाया गया है। गाउस का नियम ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस है, आ सकता है। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जो ये फॉर्मूले होते हैं छोटे छोटे, वो भी आपको याद करने हैं। यहाँ पर सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और लैम्डा होता है वो रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो ये तो हो गया आपके फॉर्मूला की टेबल, ठीक है। इन टेबल में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन आने वाला होगा वो इसी में से आएगा, 100% श्योर है। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो यहीं से आ जाते हैं। अब गाउस का नियम इम्पोर्टेंट रह जाता है, तो गाउस के नियम को आपको ज़्यादा कवर करना है। और चैप्टर फर्स्ट है उसके शॉर्ट नोट्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अपन चैप्टर 2 के शॉर्ट नोट्स लाएंगे। और आप कमेंट करना कि अगर आपको केमिस्ट्री में भी ऐसे नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर फर्स्ट के MCQ क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, जहाँ पर चैप्टर फर्स्ट के टॉप 40 MCQ क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन करवाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।